हेलो दोस्तों, पार्ट नंबर 3 में आपका स्वागत है। ठीक है, हमने पार्ट दो पार्ट हमने कर लिए थे और ये पार्ट नंबर 3 है, लास्ट पार्ट। 2-3 डायग्राम मतलब 2-3 ग्राफ रह गए, उसको बना लेते हैं और इस पार्ट को भी खत्म करते हैं। क्लियर हो गया? चलो, तो पार्ट जो अभी हमने जो लास्ट दो पार्ट किए थे वो आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी घर पे, जहां तक है। ठीक है ना? अब ये पार्ट नंबर 3 में जो हमें पढ़ना सबसे पहला हुआ है खंडित दंड आरेख, यानी 5वां दंड आरेख, है ना। अगर मैं याद दिलाऊं आपको तो हमने सबसे पहला दंड आरेख कौन सा किया था? सबसे पहले था आपका सरल दंड आरेख, फिर बहुगुणी था जिसमें 2-2-3-3 बन जाते हैं, और उसके बाद था हमारा उपविभाजित, उसके बाद प्रतिशत, और अब हमारे पास है खंडित दंड आरेख। उसके बाद एक और रहता है। क्लियर हो गया? देखो क्या होता है इसके अंतर्गत, जब कभी विचलन के मूल्यों में बहुत अधिक अंतर होता है, यानी जो आपका जो डेटा होगा ना, देखो 3000, 5000, ये 60,000 आ गया एकदम से, तो एकदम से बहुत ज्यादा, या तो बहुत ज्यादा अधिक हो जाएगा या बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ऐसा कोई ड्रामा देखने को मिलता है। अर्थात कुछ मूल्य आपको कम दिखेंगे और कुछ मूल्य आपको बहुत अधिक दिखेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़े दंडों के स्थान की बचत करने हेतु, अब देखो यार मैं कितने का गैप लो बताओ, मैंने वहां 1-1 हजार का लो या 2-2 हजार का लो या 60,000, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो बड़े जो सबसे बड़ा जो मूल्य है उसके स्थान की बचत करने हेतु इसको खंडित करके प्रस्तुत किया जाता है। खंडित करके प्रस्तुत करने का मतलब होता है उसको तोड़ करके छोटा सा बॉक्स बना के दिखाएंगे। बहुत आसान सा है। दोबारा देखो क्या कह रहा हूं, इसके अंतर्गत जब कभी विचलन के मूल्यों में बहुत अधिक अंतर होता है, यानी जो आपको जो डेटा है उसमें बहुत ज्यादा क्या है, अंतर है, तो ऐसे केस में आपको देखने को मिलेगा कुछ मूल्य तो कम होंगे तो कुछ मूल्य कम होंगे, बहुत ज्यादा अधिक होगा। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे ज्यादा यानी सबसे बड़े जो दंड होगा, दंडों के स्थान की बचत करने के लिए, यानी उनके स्थान की बचत करने के लिए ग्राफ में वो आ नहीं पाता, तो उसको बचत करने के लिए हम उसको खंडित रूप में दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? खंडित करके प्रस्तुत करते हैं। समझ में आ गया? खंडित करके प्रस्तुत करते हैं। अब इसके लिए देखो मैंने एक उदाहरण भी लिया हुआ है कि मान लो व्यक्ति ए बी सी डी ई है, जिनकी मासिक जो है आय जो है वो 3,000, 5,000, 60,000, 8,000 और 2,000 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप उतार लीजिए, मैं भी इसके फोटो क्लिक कर लेता हूं। ठीक है ना? और फिर हम इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसका। चलो देखो, ये मैं इसलिए मैंने यहाँ पे क्या है फोटो इसलिए क्लिक करता हूं क्योंकि होता क्या है कि मेरे पास के वो नहीं है, क्वेश्चंस नहीं है, खुद से बनाने पड़ते हैं या थोड़ी बुकों की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है ना? तो मिटा दें हम इसे। ठीक है, बनाना स्टार्ट करिए आप भी। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, दिख तो रहा होगा जहां तक है, सारा आ रहा होगा। ठीक है, बना लीजिए, साथ साथ में बना लीजिए। ठीक है, नीचे हम व्यक्तियों की बात कर लेते हैं, व्यक्ति नीचे आ जाएंगे। ठीक है, इधर मैंने फोन क्या लिया था, मैंने इस तरफ मासिक आय लिया था, तो मासिक आय इधर लिख लेते हैं, जो कि रुपीस की फॉर्म में था, जो आपका 0 हो जाता है। ठीक है ना? यहां तक आप भी बना लीजिए। व्यक्ति हमारे पास क्या है, ए बी सी डी, 4 व्यक्ति है, तो ए मान लो मैं यहां डाल देता हूं, बी सी डी, सॉरी ई भी है, 5 है हमारे पास, तो 5 नाम मैंने लिख दिए। ठीक है ना? उसके अलावा आय देखो क्या है, अब एक काम करता हूं, मैं 1-1 हजार का गैप ले रहा हूं बच्चा। ठीक है ना? तो मैं 1-1 हजार का गैप ले रहा हूं, तो ये आ गया 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, मैक्सिमम कितना है 8, 7,000 और ये 8,000। जो 60,000 है ना, 60,000 उसको खंडित करके दिखाएंगे। तो हमने देखो मैंने मैक्सिमम 8,000 तक मैंने खींच दिया, जहां तक मुझे चाहिए था वहां तक मैंने इसको खींच दिया। समझ में आ गया यहां तक? अब मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं उसके लिए। अब सबसे पहले देखो जो बेसिक है वो तो बना ही लेते हैं। देखो ए में 3,000 तक बनाना है। ठीक है, ए में क्या बनाना है, 3,000 तक बनाना है। आप बना लीजिए, जब तक स्टार्ट करिए आप। चलो, तो 3,000 हमारे यहां पे, तो मैं इस तरह से
ये बना, ये मैंने 3,000 रुपए का दिखा दिया ए, समझ में आ गया। फिर बी 5,000 तक जाना है, 5,000 हमारा मान लो ये है, ये हमारा बी भी बन गया, कोई दिक्कत नहीं आता। सी को रोक देते हैं, डी और ई बना देता हूं पहले मैं। डी हमारा कितना है, 8,000 है, ये हमारा 8 है मान लो, तो ये मैंने 8,000 भी बना दिया। उसके बाद ई जो है वो 2,000 है, ये 2,000 बना दिया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, तो बिल्कुल बेसिक था, जैसे सरल दंड आरेख बनता है बिल्कुल वही कॉपी है यहां तक, तो है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बनाते हैं हम अपना कौन सा वाला, अब हम बनाते हैं अपना जो उसने बोला है कौन सा, 60,000 वाला, ठीक है ना। तो 60,000 वाले को किस तरह से बना सकते हो आप, मैंने मान लो एक लाइन खींची, मैक्सिमम से ऊपर खींच सकते हो, चाहे मैक्सिमम तक खींच दो, आपकी मर्जी है, तो मैक्सिमम से ऊपर लेके जा रहा हूं मैं, सपोज करो, ठीक है, ये करा। अब भाई देखो ये तो 8 है, तो 8 के बाद तो 9 आएगा, तो अभी तो बना नहीं है। अब हम इसको खंडित करके दिखाएंगे ना, बीच में जगह छोड़ करके एक बॉक्स ऐसे करके दिखा देंगे, बस ऐसे। ये खंडित कर दिया मैंने इसको, क्या कर दिया, खंडित कर दिया, ठीक है ना। और खंडित करके बता दिया कि यार यहाँ पे ना बहुत सारा गैप है, और उसके बाद जाकर के आगे जाके कितना बन जाएगा, 60,000 बन जाएगा। कब तक बनेगा वो आगे चलता रहेगा, ठीक है, कब तक बनेगा वो आगे चलता रहेगा। क्लियर हो गया। तो इसको कहते हैं खंडित, क्योंकि अगर मैं यहां पे लिखूंगा तो फिर तो भाई 8, 8,500, 9,000 के आसपास ही आएगा, तो उसको खंडित करके दिखा देते हैं ऐसे। तो छोटा बॉक्स तोड़ करके उसको और ऊपर दिखा दो, ठीक है ना, थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको कहते हैं खंडित दंड आरेख। बेटा क्या कहते हैं, खंडित दंड आरेख। तो 60,000 भी बन गया इस तरह से। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो आगे देखो, लास्ट जो है आपका वो क्या है, विचलन दंड आरेख। फिर हमारे दंड आरेख खत्म हो जाएगा, वृत्तीय आरेख जो है शुरू हो जाएगा, जिसमें एक ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो विचलन दंड आरेख, विचलन मतलब डेविएशन, डेविएशन यानी चेंजेस, ठीक है ना। तो विचलन दंड आरेख का प्रयोग समय तथा स्थिति, समय तथा स्थिति से संबंधित चरों के शुद्ध विचलन, कौन सा विचलन, नेट डेविएशन, शुद्ध विचलन को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। यानी विचलन दंड आरेख वो आरेख होते हैं जिनका प्रयोग समय और स्थिति, समय के कारण या स्थिति से जो संबंधित जो चर होते हैं उनमें जो शुद्ध विचलन आता है, तो समय तथा स्थिति से संबंधित समय तथा स्थिति से संबंधित चरों के शुद्ध विचलन को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत आधार रेखा, आधार रेखा की जो बेस लाइन होगी उससे ऊपर जो होंगे वो धनात्मक मूल्यों को दिखाया जाता है, और आधार रेखा से नीचे जो है वो ऋणात्मक मूल्यों को दिखाया जाता है। यानी क्या होगा, जैसे मान लो आप ये ग्राफ बनाते हो ना, तो इसके ऊपर जो होंगे यानी यहाँ जो दिखेंगे ये धनात्मक होंगे, और जो नीचे की तरफ दिखेंगे वो क्या होंगे, हमारे ऋणात्मक होंगे, ठीक है ना। तो विचलन दंड आरेख का प्रयोग समय तथा स्थिति से संबंधित चरों के शुद्ध विचलन को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत जो आधार रेखा से ऊपर जो होंगे वो आपके कौन से होंगे, धनात्मक मूल्यों को दिखाया जाएगा, और उससे नीचे जो होगा वो ऋणात्मक मूल्यों को दिखाया जाता है। क्लियर हो गया। अब ये इसका क्वेश्चन है, ये मैंने क्वेश्चन लिया, वर्ष शुद्ध लाभ और हानि। मैंने लिया 40 का लाभ है, 10 का लाभ है, हानि, हानि, लाभ और हानि। तो इसको अब बना के देखते हैं ग्राफिक की कैसे बनेगा। क्लियर हो गया। नोट डाउन करिए फटाफट से, मैं इसको ड्रॉप करने वाला हूं, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है, पॉज करके उतार सकते हो आप। चलो थोड़ा छोटा छोटा बनाएंगे इस वाले को, इस तरह से हम, ठीक है, एक लाइन में यहां खींच देता हूं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है ना। और नीचे वाला क्या होता है बेटा, वाई डैश होता था, अगर आपने याद हो, आपको मैथ में आपने पढ़ा होगा पहले भी, ठीक है ना। नीचे वाई डैश हो गया, ठीक है, बनाते रहिए साथ साथ में। ये आपका 0 हो गया आपका, ठीक है ना। और अब हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ मैंने क्या माना है, मैंने तो क्या लिया था मैंने, याद होगा, जो शुद्ध लाभ और हानि। तो इस तरफ हमारा शुद्ध लाभ
ऑब्लिक हानि, ये मैंने यहां लिया है रुपीस की फॉर्म में, ठीक है ना। और जो यहां दिखेगा, ठीक है, यहां थोड़ा मैं जगह बचा लेता हूं, यहां लिख देता हूं साइड में। यहां मैं क्या लिखने वाला हूं, वर्ड्स लिए थे तो मैंने वर्ड्स लिख रहा हूं मैं थोड़ा साइड में, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम बनाने काम आएगा, ठीक है, तो वर्ड्स आ गए। क्लियर है। लाभ हानि मेरा मैक्सिमम कितना जा रहा है, अगर आप ध्यान दो तो मैक्सिमम जो है मेरा लाभ जा रहा है 50 का, और हानि जा रही है मैक्सिमम 30 की, है ना। तो चलो 10, 20, 30, 40, अरे 50, ठीक है ना। नीचे भी कर लेते हैं, माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30 और माइनस का 40 में एक्स्ट्रा रख लेता हूं, रख लेते हैं। अब हमारे जो बीच में है बेटा वो वर्ड्स हैं, सारे क्या है, वर्ड्स हैं। अब देखो किस तरह से हम इसको प्रेजेंट करेंगे वो ध्यान से समझना, साथ साथ में इतना बना लीजिए आप, जब तक बना लीजिए इतना। सबसे पहले वर्ड्स है 2016 में लिख रहा हूं 2016, और इसमें आपका 40 का प्रॉफिट है, तो ये हमारा 40 बन गया, ठीक है, ये 2016। उसके 2017 में 10 का प्रॉफिट है, तो 2017 लिखा मैंने, और ये मेरा 10 का प्रॉफिट यहां पे बन गया। कोई बड़ा इशू नहीं, पहले भी सीखा हुआ है इतना तो, ठीक है ना। अब 2018 कैसे बनाएंगे, देखो अब वो नीचे को बनेगा, तो मैं 2018 यहां लिख रहा हूं इस तरफ, और यहां पे कितना -30 तक जाना है, ये हमारा -30 हो जाएगा। ये जो नीचे की ओर बन रहा है ये विचलन है बेटा, ये ऋणात्मक को बता रहा है, वो धनात्मक बता रहा है, ठीक है। 2018 के बाद 2019 नीचे को ही है, 15 है, तो 10 और 5 के बीच में मैं मान रहा हूं मेरा ये है 15, ठीक है। उसके बाद 2020 में 50 एकदम से प्रॉफिट हो गया है, मान लो 50 यहां पे थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मान रहा हूं मैं 50 है मेरा ये, ठीक है ना। और 2021 में फिर दोबारा लॉस हो गया 10 का, तो इसे कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं आपका विचलन दंड आरेख। काफी आसान सा था, नीचे ऊपर की तरफ बनेगा, माइनस वाले नीचे और प्लस वाले ऊपर की ओर। बना लीजिए फटाफट से, इतना कोई खास कठिन नहीं है कोई चैप्टर। चलो आप देखिए लास्ट पॉइंट, वृत्त चित्र क्या होता है, या वृत्तीय आरेख क्या होता है, जिसको पाई डायग्राम या सर्कुलर डायग्राम बोलते हैं। क्या कहते हैं, पाई डायग्राम या सर्कुलर डायग्राम बोलते हैं, ठीक है ना। अब डायग्राम्स कर लो। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसने बोला यह वह चित्र या आरेख है जिसमें एक वृत्त यानी जो सर्कल है को कई भागों में बांटकर श्रेणी के विभिन्न मूल्यों को प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी हो क्या रहा है, ये वो आरेख होता है जिसमें एक वृत्त को कई भागों में मैं डिवाइड कर दूंगा, और फिर श्रेणी के विभिन्न मूल्यों को, यानी जो भी मूल्य होंगे उनको प्रतिशत के रूप में प्रकट किया जाता है। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इतना है, इसको बस उतारना भी आ रहा हो, इतना क्वेश्चन बता रहे। व्यक्ति मैंने लिखे है, आई मैंने लिखी है, आई इन 1000 है, 3 जीरो का मतलब है इन 1000 हजारों में है, ठीक है। तो 72,000, 36,000, 50,000, 30,000 और ये हो गया 62,000। तो आप सिंपल फॉर्म में लिख लो। अब देखो आपने इतना क्वेश्चन उतार लेना, पहले उतार लिया आपने क्वेश्चन, ठीक है ना। अब सॉल्यूशन में दोबारा से इतना वो लिखिए और इन सब का टोटल करिए। इन सब का अगर आप टोटल करोगे तो आएगा 250, कुछ भी आ सकता है बेटा, ये 100, 200, 500 जो भी टोटल आए वो आपको लिखना होता है। टोटल 250 हो गया। अब कोणों का माप कैसे निकालते हैं वो समझे। देखो एक वृत्त जो होता है, एक सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। कितने का? 360 डिग्री का होता है। क्लियर हो गया। जैसे हम परसेंटेज वाला भी जो कर रहे थे कैलकुलेट, तो आपको याद है मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे थे, क्योंकि हमें 100% यानी मैक्सिमम परसेंटेज 100% होती है। बट यहाँ पे जो है ना, एक जो वृत्त होता है 360 का होता है, तो यहाँ पे 360 के हिसाब से इनके प्रतिशत निकालने पड़ेंगे। कैसे निकलेगा? जैसे 72 है तो 72 चेंज ही कर लेते मार्कर, ठीक है। 72 डिवाइड बाई टोटल 250 इंटू कितने के लिए चाहिए मुझे? 360 डिग्री के लिए चाहिए, तो कितना आएगा आंसर? ठीक है, आप प्लीज अपना आप कर लेना, मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं। 360 डिवाइड बाई 250 ये आ रहा है 103.68। क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा देखें तो 36 डिवाइड बाई 250
इंटू 360 डिग्री। 360 डिग्री के लिए कितना बनेगा, तो मैंने कहा 36 और ये डिवाइड आ रहा है कितने से 250, ये आ रहा है 51.84। क्लियर हो गया। उसके बाद देन 50 अपॉन में 250 इंटू 360, तो ये आ रहा है आपका 50, 250 से डिवाइड करना है, ये आ रहा है 72%। ठीक है ना, ये कोणों का माप है, किसमें, प्रतिशत रूप में, प्रतिशत रूप में निकाल रहे हैं हम इसको। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद ऐसे 30 डिवाइड बाई कितना 250 इंटू 360, ये आप निकाल के बताइए फटाफट जब तक। 62 अपॉन में 250 इंटू 360, चलिए करिए, आप भी करिए। $42 3.2 और 62 89.28। ठीक है, आप चाहते हैं तो टोटल करके देख लो, 360 होना चाहिए। अगर 360 हो रहा है तो ठीक है, वरना गलत है बेटा आपका। 0.2 72 51.8, तो क्रॉस चेक हो जाता है ना, इसलिए एक बार कर लेना चाहिए। 103.68, हाँ ठीक है, 360 आ रहा है, बन गया ना। ये डिग्रीज के हिसाब से, आप परसेंटेज बोलो डिग्री बोलो चल जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आप जब तो उतारिए इसे। चलो यहां तक हो गया। अब इसका वृत्त बना लेते हैं। ठीक है ना, एक काम करें, देखो यहीं पे बना देता हूं मैं कि दूसरी जगह क्या जाना उसके लिए। ठीक है ना, अब देखो आपके पास तो भाई साहब बढ़िया से प्रकार एंड ऑल होगा। ठीक है, आप उसका यूज करें। मैं यहीं पे गोला बना के दिखा देता हूं ऐसी। ठीक है, मेरे पास ना प्रकार तो ऐसा कुछ होगा नहीं, तो गोला सर्कल अच्छा बनाना भाई। ठीक है, मान लो इसका मिड पॉइंट है, क्या इसका मिड पॉइंट है। ठीक है ना, अब बच्चे देखो, वैसे तो देखो प्रॉपर वे में बनता है डायग्राम। ठीक है ना, आप पहले प्रॉपर यहां से एक लाइन खींच करके, ठीक है, उसके डीवी की सहायता से नाप सकते हो कि 90 क्या है, 50 क्या है, इससे अकॉर्डिंग एंगल बना सकते हो। जैसे 103 है तो यहाँ पे मान लो डी रख लो, डी रख लिया। अब डी से 103 का एंगल बना लो, आप बना सकते हो। डी से तो और अच्छा बन सकता है, बट अगर मान लो आपके पास टाइम कम है तो टेंशन मतलब कोई नहीं नापने वाला। ठीक है ना, पहले मैं एक लाइन खींच देता हूं इस तरह से। अब देखो सबसे ज्यादा क्या है 10, ये है ना, तो इसको बना देते 103, थोड़ा बड़ा सा बना लेते हैं मान लो। ठीक है, सीधे 90 आएगा तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, मान लो ये 103.68 है। आप डी की सहायता से बना सकते हो हर एक एंगल को, प्रॉपर वे बन जाएगा। ठीक है ना, मैं ऐसी तुक्के फॉर्म में बना रहा हूं, आप बना सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, फिर 51, उसके बाद 51 है, 51 को बाद में बनाते हैं। ये कौन सा है 89 पॉइंट, ये तो ये किसका था, ए का था, मैं ए भी लिख देता हूं साथ में। उसके बाद 51 छोटा सा है और 89 थोड़ा बड़ा है, तो मान लो सपोज करो ये थोड़ा सा, ये वाला मैं 89 रख देता हूं। ठीक है ना, ये हमारा किसका हो गया 89 वाला, कौन सा है, ई का, ये भी बन गया। उसके बाद 72 15 तो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5, सपोज करो ये 72 है, ऐसा बना लेते हैं 72। ठीक है, ये कौन सा है हमारा सी, और क्या हमारा 51 ये हो गया। ठीक है ना, 72 को थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं हल्का सा। फिर ये हमारा मान के चलो, ये थोड़ा छोटा बन गया ना ये वाला, इसको मान लेते 43.2 और ये मान लेते 51.84, ये बी हो गया। और ये हमारा कौन सा हो गया, ये क्या रह गया डी। तो बना सकते हो आप सीरियल नंबर के हिसाब से बना सकते हो, ABCD करके या ABCD करके। ठीक है, तो देखो ये तो या तो आप अपने हाथ से कि ज्यादा गैप किसमें दिखाना, कम गैप, इससे भी बना सकते हो। प्रॉपर डी की सहायता से भी बना सकते हो, प्रकार और डी की सहायता से बन सकता है, बड़े प्यार से, बहुत अच्छा बनता है। ठीक है ना, तो अभी आप इस तरह से बना सकते हो, कोई टेंशन मतलब ज्यादा को इतना दिमाग में, समझ में आना चाहिए आप बोलना क्या चाहते हो। ये 1038 ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, फिर उसका बी को कौन कर रहा है, सी को कौन कर रहा है, डी को कौन कर रहा है, ए को कौन कर रहा है, इस तरह से रिप्रेजेंट करके बनाया जा सकता है। क्लियर हो गया। तो ये होता है आपका वृत्तीय आरेख। क्या होता है वृत्तीय आरेख। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप आराम से वृत्तीय आरेख को प्रकार और डी की सहायता से बना सकते हो। क्योंकि देखो अगर आप इसको इस तरह से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, जो बीच का बिंदु ऐसे है ना, तो आपको पता है हर
जो बनता है ये 90 डिग्री के होते हैं हर कोई, ये 90 है तो 360 टोटल बनता है। कितना बनता है? 360 टोटल बनता है। अगर आप एक लाइन खींच दो उतना, उसका डी रख करके एक बना दो, फिर वहां से फिर दूसरा एंगल बनाओ, तीसरा एंगल बनाओ, हर एक पकड़ पकड़ के, तो आराम से एंगल बनाए जा सकते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, तो आप इसकी बेटर ट्राई करो, ठीक है, कोशिश करो बनाने की, इतना जो खास तो है नहीं ये। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।